देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है। रूठों को मनाने की कोशिश जारी है और ताकत बढ़ाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के नए प्रयोग भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में बीएसपी को एक बार फिर से 2007 में हिट रहे ब्राह्मण दलित गठजोड़ की याद आई है। चुनावी रण में 12% मतदाताओं की ताकत वाले ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ लाने के लिए बीएसपी ने कोशिशें शुरू कर दी है। 12% ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है, जिसकी अगुवाई बीएसपी के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह ये अटल रहेंगे। मायावती का ब्राह्मण प्रेम नया नहीं है। 2007 में भी मायावती ऐसे ही प्रयोग करके ब्राह्मण दलित के समीकरण से सत्ता पर काबिज हुई थी। हालांकि तब मायावती का समाजवादी पार्टी से ही मुख्य मुकाबला था और उस वक्त यूपी में बीजेपी कमजोर हुआ करती थी। 2007 में बीएसपी ने सर्वजन हिताय की बात करनी शुरू की। बीएसपी ने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है नारा दिया। मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को चुनावी मैदान में उतारा। 2007 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 206 सीटें और 30% वोट मिले। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि ब्राह्मण बीजेपी के हैं। बीएसपी ब्राह्मणों को रिझाने की कितनी भी कोशिशें कर ले, बीजेपी का रास्ता नहीं रोक पाएगी। कि बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, वो अपने अपने दल के हिसाब से अपने अपने कार्यक्रम तय कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं जरूर कह सकता हूं कि यह चाहे जितना कुछ करेंगे, लेकिन अब जनता इनके ना तो बहकावे में आने वाली है, ना इनके बरगलाने से प्रभावित होने वाली है। उधर यूपी सरकार के मंत्री भी बसपा पर समाज को तोड़ने और मायावती से कांशीराम के बयान पर माफी मांगने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले मायावती जी को, जो उनके सर्वे सर्वा थे कांशीराम जी ने, जिन्होंने कहा था कि अयोध्या में मंदिर की जगह शौचालय बनवा देना चाहिए, पहले मायावती को उसके लिए माफी मांगना चाहिए और तब अयोध्या में अपने लोगों को दर्शन करने के लिए भेजना चाहिए। तो इतिहास रहा है कि वो हमेशा समाज को तोड़ने का कार्य करती रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी का सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी हमारा देश। उधर समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन पर निशाना साध रही है। साथ ही बीजेपी पर भी ब्राह्मणों को ठगने का आरोप लगा रही है। उन्हें बता देना चाहते हैं कि ब्राह्मण सदैव सचेतक रहा है। ब्राह्मण सदैव लोगों को ज्ञान और सही रास्ता देने का काम किया है, एक गुरु के रूप में, और जब संकट आया तो एक योद्धा के रूप में भी उसने देश की रक्षा करने का काम किया। अगर हम विकास की बात करें तो डेवलपमेंट में भी ब्राह्मण की एक अभूतपूर्व महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही है और वो समझता है कि ये काम केवल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही इस समाज को सम्मान देने का काम कर सकते हैं। ब्राह्मणों की नाराजगी की चर्चाओं के बीच बीएसपी फिर से 2007 का फॉर्मूला अपनाकर चुनाव में उतरना चाह रही है। उधर बीजेपी ने ब्राह्मण वोटर्स के समीकरण पर नजर रखकर फैसले किए हैं। केंद्र में हाल ही में यूपी से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अजय मिश्र टेनी को मंत्री पद और कांग्रेस से जितेंद्र प्रसाद को पार्टी में शामिल कराना जैसे उदाहरण सबके सामने है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मायावती 2007 की तरह ब्राह्मण समाज को फिर से हाथी की सवारी करवा पाएंगी? फिर बीजेपी अपने पुराने वोट बैंक को बरकरार रखेगी और क्या यूपी की सियासत में जाति की राजनीति एक बार फिर जीत की गारंटी बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।